हेलो गाइस, आज हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी सीखते हैं। इसमें सीखने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डायटोमिक मॉलिक्यूलर क्या होता है। ठीक है, देखिए अब हमारे पास डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए हमारे पास दो एटम होने ज़रूरी हैं, जैसे कि H हो गया और एक हमारा क्या हो गया, Cl हो गया। इसमें आप सेम एटम नहीं ले सकते हो। ये जो होता है डायटोमिक होता है, इसमें दो एटम होने चाहिए, वो भी डिफरेंट होने चाहिए। उससे ही आप जो स्पेक्ट्रम बनाओगे वो आपका क्लियरली आएगा। जैसे कि अगर आपने HH ले लिया है तो ये आपका स्पेक्ट्रम नहीं देगा, क्योंकि वाइब्रेशनल में हमारे अलग अलग एटम होते हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए। अब ये होता कैसे है, लाइक अ स्प्रिंग। आपने कोई स्प्रिंग लिया है, ठीक है, ये आपका स्प्रिंग है, ठीक है, ये आपका क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट में इस टाइम, इसमें कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही आपने इसे क्या किया, इसे यहाँ से एक्सपेंड किया, तो ये आपने इसे यहाँ से क्या किया, खींच दिया, स्ट्रेच कर दिया, तो ये यहाँ से और इसे यहाँ स्ट्रेच करते एक्सपेंड करते छोड़ दिया, तो ये वाइब्रेशन होना स्टार्ट करता है। तो ये क्या हुआ, ये यहाँ पे गया, ठीक है, और एक पोजीशन ऐसी आई, वो यहाँ पे आया, यानी कि वो ऐसे गया, फिर वो ऐसे आया, और फिर एक पोजीशन आ जाती है जो उसकी इक्विलिब्रियम जो थी वो उसमें ही पहुँच जाता है। ठीक है, ये 3 स्टेट्स इसमें ऐसे बनती हैं। अब हम इसको वाइब्रेशनल को हम स्पेक्ट्रम कैसे बनाते हैं हम वो देखते हैं। देखिए, जैसे कि हमारा एक स्पेक्ट्रम हम बनाते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, ये हमारा एक स्पेक्ट्रम ऐसे बनता है, ठीक है, ये बन गया ये ऐसे। अब इसमें क्या होता है, ये इसकी मिडल लाइन, ये जो यहाँ पे टच करके जाता है, ये ऐसे, देखिए ये ऐसे होता है, ठीक है, ये जो है ये मिड में। अब देखिए ये जो है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमने क्या मान लिया B, ये हमने क्या मान लिया A। एक तरह से ये क्या है, HCl ही है, ये हमारा क्या है H, ये क्या है हमारा Cl। जब हमने क्या किया, इसे एक्सपेंड किया, इससे एक्सप्रेशन हो गया। इसमें एक्सप्रेशन का मतलब क्या हुआ जी, ये यहाँ से कहाँ चला गया, यहाँ पे चला गया, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको स्प्रिंग का बताया है, स्प्रिंग में क्या बताया है, जब मैंने इसे एक्सपेंड किया है तो ये यहाँ पे मैंने यहाँ पे लाके इसे छोड़ दिया, तो ये यहाँ पे छोड़ा, एक पोजीशन वो आई। जब इसे हमने छोड़ा है तो एक पोजीशन वो आई है जो उसकी नॉर्मल इक्विलिब्रियम की पोजीशन थी, उससे ये छोटा कम हो गया, यानी कि वो यहाँ से यहाँ तक हो गया, ठीक है। ये तो इसकी क्या है, इक्विलिब्रियम की है, ये क्या है R A, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये आपका किस में है, यहाँ पे जो आपकी R डिस्टेंस है वो किस में है, इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। अब जितना ये हमारा एक्सप्रेशन हुआ है, जितना ये एक्सपेंड हुआ है, वो डिस्टेंस क्या है हमारी, कैपिटल R। ऐसे ही ये जो हमारी ये कंपैरिजन हुआ है, ये भी हमारी क्या है, R। अब देखिए इनके बीच में डिफरेंस क्या है, अब आपका एक ये है, एक ये है। अब हम इसमें डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहोगे, डिस्प्लेसमेंट देखिए अभी ये डिस्प्लेसमेंट बाद में देखते हैं। इसके बाद हमने ये सिर्फ ये देखा है कि ये हमारा डायटोमिक मॉलिक्यूलर है, वो कैसे इसमें काम आता है, ये जो हम स्पेक्ट्रम बनाते हैं, स्पेक्ट्रम में कैसे कैसे ये यूज़ होता है, ठीक है। ये इतना समझ आया कि यहाँ पे कोई एक हमारा स्पेक्ट्रम बना था, उसमें हमने क्या किया, कोई भी हमने HCl मॉलिक्यूल ले लिया जिसमें 2 एटम है, डिफरेंट एटम है, सेम एटम के लिए वाइब्रेशन नहीं यूज़ होती हैं, डिफरेंट एटम होते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे HCl है, हमारी उसकी पोजीशन इतनी है, ठीक है, इक्विलिब्रियम में यहाँ पे आया है वो। जैसे ही हमने इसे स्ट्रेच करके छोड़ दिया, इसे एक्सपेंड करके छोड़ दिया, तो इसमें एक्सप्रेशन हो गया, वो यहाँ से इस पोजीशन पे आ गया। अब जैसे ही इसे हम छोड़ते हैं तो वो उससे जो पोजीशन, नॉर्मल पोजीशन इक्विलिब्रियम की थी, उससे कम पे भी जाता है, वो हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो अब इसमें ये तो हमने क्या देखा, डायटोमिक मॉलिक्यूलर के बारे में देख लिया, वो कैसे कैसे हमने स्ट्रेच बनते, ये हम जो स्पेक्ट्रम बनाते हैं वो बनता भी इसी तरह से है। जैसे कि आपने क्या किया, यहाँ से इसे यहाँ से वाइब्रेट किया, ठीक है। स्पेक्ट्रम जब नॉर्मल भी देखते हैं ना तो ऐसे ही बनता है, देखो हमने इसे छोड़ा तो यहाँ पे आई हमारी वैल्यू,
फिर इसे हमने यहाँ पे करा था, यहाँ पे आई हुई थी इक्विलिब्रियम की। जब हमने इसे एक्सप्रेशन किया, इसे एक्सप्रेशन हुआ है तो यहाँ पे आई है। तो इस तरह से हमारा एक स्पेक्ट्रम बनता चला जाता है। इसमें क्या होता है, अब इसमें हुक्स लॉ यूज़ होता है। अब हुक्स लॉ क्या कहता है, हुक्स लॉ जो होता है हमारा, उसमें जो फोर्स होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिस्प्लेसमेंट के। अब देखिए इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक तरह से डिफरेंस होता है। इसमें से इसमें डिफरेंस क्या है, आर में से क्या जाएगा, आर ही माइनस हो जाएगा, तभी तो हमें पता चला ना कितना डिस्प्लेसमेंट है। तो वो क्या आएगा, आर माइनस आर ई। ठीक है, ऐसे इसमें है, ये वाला निकालने के लिए इसमें से इसे माइनस कर देगी, हमें डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगी कितनी आएगी। ऐसे ये इसमें से जब इसे माइनस करेगी तो हमारी ये डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। अब एक चीज़ देखिए, ये देखिए कि जब मैंने इसे स्प्रिंग को इसे मतलब खींचा पीछे को, ठीक है, ये जब मैंने इसे खींचा है तो ये क्या कर रहा है, ये अपोजिट फोर्स लगा रहा है। जब मैं इसे किसी चीज़ को खींच रही हूँ तो इसमें क्या लग रहा है, एक अपोजिट फोर्स लग रहा है, जिससे कारण ये जो फोर्स है जो प्रोपोर्शनल इसके, ये किसके माइनस में आएगा। ये प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के, लेकिन किसके, माइनस, क्योंकि ये क्या करता है, यहाँ से मैंने इसे खींचा, यहाँ पे आया, लेकिन ये पीछे वापस जाता है, ये अपनी इक्विलिब्रियम में जाएगा तो ये पीछे को जाता है, तो पीछे की ओर इसका अपोजिट डायरेक्शन में इसका फोर्स लगता है, इसलिए क्या होता है, नेगेटिव। अब F इक्वल्स टू एक कांस्टेंट आ जाता है, प्रोपोर्शनल हटा के एक कांस्टेंट आ जाता है K माइनस आर ई। वैसे आपने नॉर्मली पढ़ा होगा कि जो हमारा F है वो प्रोपोर्शनल होता है माइनस एक्स के, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हम क्या लेते हैं, x ले लेते हैं, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, नॉर्मल फिज़िक्स में भी है, ये हमारे 12th क्लास में आ जाता है कि फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल होता है हमारे डिस्प्लेसमेंट के। ये माइनस क्यों आया, ये इसी वजह से आया क्योंकि यहाँ पे फोर्स जो लग रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। अब देखिए, अब ये तो आपको पता लगे फोर्स ये आया। अब क्योंकि हमें तो एनर्जी चाहिए ना, हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी क्या होती है, देखिए हमारी एनर्जी होती है जो हमारा फोर्स लगा वो, और जो भी हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा, आर माइनस आर ई। यहाँ पे मैं डी एक्स भी लगा सकती थी, ये हमने डी, नॉर्मल में हम क्या कर रहे हैं, एक्स रिप्लेस किससे कर रहे हैं, आर माइनस आर। इसे हमें इजी पड़ेगा, बाद में हमें पता ही चल जाएगा ये है, तो हम क्या लिख सकते हैं, डी ई इक्वल्स टू एनर्जी डिफरेंस क्या है हमारा, एफ इंटू डी एक्स। अब एफ़ की वैल्यू क्या है हमारी, डी ई इक्वल्स टू एफ ई क्या है, माइनस के, इसकी जगह क्या रख सकते हैं हम, आर माइनस आर ई है हमारा, इसकी जगह एक्स रख सकते हैं, एक्स इंटू डी एक्स। अब इसका क्या करोगे आप, इंटीग्रल कर दोगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, ई इक्वल्स टू माइनस के, एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये होता है इंटीग्रल। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता ही है। अब x को रिप्लेस कर दो r माइनस ई से, e इक्वल्स टू माइनस के 1/2 क्या आएगा, r माइनस आर ई का होल स्क्वायर। ये तो आपका क्या है, हुक्स लॉ है। जब आप एक स्पेक्ट्रम बना रहे हैं वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में, जब आप इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हो तो उसमें आपका क्या बनता है, एक स्पेक्ट्रम बनता है, उसमें हुक्स लॉ है। ये जो आर माइनस आर ई है, ये इसके लिए डिस्प्लेसमेंट है, इसके लिए आपने क्या निकाल दी, एनर्जी, फोर्स निकाल दिया और एनर्जी निकाल दी। इसके बाद क्या है, SHO सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये नॉर्मल आ जाता है। आप सब जानते हो कि इसका डायग्राम जो आप स्पेक्ट्रम बनाते हो वो किस तरह बनता है, वो इस तरह बनता है, पता है ये सब आप, ये तो आपको पता है कि फर्स्ट सेम में पढ़ लिया था SHO में कि इसका स्पेक्ट्रम ऐसे बनता है। अब आपको सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए आपको एक फॉर्मूला भी पता है कि E इक्वल्स टू म्यू प्लस 1/2 H न्यू। अब SHO जो कहता है वो E की वैल्यू देखो यहाँ पे किस में है, इसकी वैल्यू क्या होती है, जूल सेकेंड, H की वैल्यू जो है वो यूनिट जो है जूल सेकेंड है, एंड इसकी क्या है, पर सेकेंड।
क्योंकि ये क्या है, हमारे न्यू है, फ्रीक्वेंसी है, और इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, पर सेकेंड। अब जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो इसकी यूनिट क्या आ गई, जूल। लेकिन हमें इसमें एनर्जी की वैल्यू जो होती है, एनर्जी की जो यूनिट होती हैं वो हमें किस में लानी होती है, सेंटीमीटर इन्वर्स में लानी होती है। एसएचओ में मेन यही है, इसकी यूनिट हम सेंटीमीटर इन्वर्स में लाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ई को H/c से डिवाइड कर देंगे। इधर भी म्यू प्लस 1/2 तो सेम रहेगा, लेकिन एच न्यू को इधर से भी क्या किया, SC से हमने डिवाइड कर दिया। एक तरह से हमने क्या किया, SC से दोनों तरफ हमने डिवाइड कर दिया। अब इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया, इससे कैंसिल आउट हो गया। अब इसको पूरे को मैंने क्या मान लिया, ई डैश मान लिया। तो यहाँ पे क्या बचता है, म्यू प्लस 1/2। अब देखिए यहाँ पे न्यू है, न्यू अपॉन सी, या फिर मैं कह सकती हूँ न्यू अपॉन सी को क्या कह दूँगी, न्यू डैश, या फिर मैं कहीं कहीं ओमेगा भी यूज़ कर लूँगी, ओमेगा, क्योंकि कई बार हम यूज़ करते हैं वहाँ पे ओमेगा भी लिखा आ जाता है, तो हम कुछ भी कर लेते हैं। मैं यहाँ पे न्यू डैश कर लेती हूँ इसे पूरे को यूज़, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको क्या कर रही हूँ, न्यू डैश। अब यहाँ से हम यूनिट देख लेते हैं। अब इसकी यूनिट आपको पता है क्या है, सेकेंड इन्वर्स, ठीक है। अब आपको इसकी यूनिट पता है, ये क्या है, एक सी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड या सेंटीमीटर पर सेकंड होता है। जब ये ऊपर जाएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये माइनस में है और ये पॉजिटिव है। तो यहाँ पे क्या बचा, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, सेंटीमीटर इन्वर्स। तो हमारी ये जो एनर्जी है इसकी वैल्यू किस में आ गई, सेंटीमीटर इन्वर्स में आ गई। अब ये देखिए, ये तो हमारी सेंटीमीटर इन्वर्स में होगी। इसके लिए जो हमारा सिलेक्शन रूल होता है, सिलेक्शन रूल जो होता है इसके लिए, तो वो क्या होता है, डेल न्यू इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। इसके लिए हमारा सिलेक्शन रूल क्या होता है, प्लस माइनस 1। अब आप इसमें मतलब यहाँ पे आपने एनर्जी लेवल्स भी तो देखोगे ना किस तरह बन रहे, क्योंकि आपने सिलेक्शन रूल हमने बताया कितना है, वो सिलेक्शन रूल किस तरह बताया है वो अब हम देखते हैं। देखिए ये हमने किस तरह बनाया। अब आपने म्यू की वैल्यू जो है हमारी, ये जो म्यू है वो हमारा 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे म्यू की वैल्यू यहाँ पे पुट करते चले जाइए। जैसे कि आपने म्यू की वैल्यू 0 पुट करी, यानी कि E इक्वल्स टू, यहाँ पे आप 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, 1/2 न्यू डैश, ये आएगा। यानी कि फर्स्ट हमारे यहाँ पे ये लेवल है, ये हमारा म्यू इक्वल्स टू क्या है, 0 पे है, ये वैल्यू किस पे है हमारी, 0 पे है, ठीक है। अब आपने क्या किया, यहाँ पे आपने 1 रखा, 1 के लिए वैल्यू देखो क्या आएगा, यहाँ पे ई 1 निकाला आपने, यहाँ पे 1 रखा, 2 1 से 2, 2 + 1 3, 3/2 न्यू डैश। यानी कि यहाँ पे सेकेंड लेवल आपका क्या आ गया, 1 पे। ऐसे ही आपका 2 पे आएगा, ऐसे ही आपका क्या आएगा, 3 पे आएगा। लेकिन हमें तो ये देखना है ना ये कहाँ से आया है। देखिए अब आपने क्या करा, इसमें E2 की वैल्यू निकालिए। E2 की वैल्यू 2 2 से 4 1 5 5/2 न्यू डैश। ऐसे ही आप क्या निकालोगे, E3। जब E3 निकालोगे ये आ जाएगी आपकी 7/2 न्यू डैश। अब इसमें आप एनर्जी डिफरेंस देखिए, आपने एनर्जी डिफरेंस देखिए, E1 में से आप E0 माइनस करेंगे, इसमें से आप इसे माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 3 में से 1 गया 2, 2/2 क्या आया, न्यू डैश। ऐसे ही आपने E2 में से आपने E1 माइनस किया, क्या आया, 5 में से 3 गए 2 न्यू डैश। तो आप ये देख रहे हैं इसमें डिफरेंस सेम है। ऐसे ही इसको जब आप माइनस करोगे, यानी कि E3 माइनस E2 करोगे तो भी आपका क्या आएगा, न्यू डैश। अब देखिए सब में यहाँ पे क्या आ रहा है, डिफरेंस सेम आ रहा है, इसलिए ये क्या है, प्लस माइनस यहाँ के, यानी कि डिफरेंस सेम है। ये जो हमारा जब आपने रोटेशनल पढ़ा होगा उसमें क्या थे, यहाँ से कोई ऊपर जंप कर रहा है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन मतलब बीच की डिस्टेंस में चेंजिंग होती है, लेकिन यहाँ की जो भी हम लेवल्स बनाएंगे सबकी डिस्टेंस जो है ये हमारी क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। इतना समझ आया। इसके बाद हम देखते हैं एनहार्मोनिसिटी। एनहार्मोनिसिटी
एनहार्मोनिसिटी ऑसिलेटर क्या होता है? एनहार्मोनिसिटी आपने हार्मोनिसिटी में पढ़ा है। हार्मोनिसिटी क्या होती है? जैसे कि आपका ये कोई ग्राफ है, ये कोई क्या है, एक आपका ग्राफ है, इस ग्राफ कह रही हूँ, सॉरी, स्पेक्ट्रा है, ये आपका कोई स्पेक्ट्रा है। ये तो आपका नॉर्मल हार्मोनिसिटी के लिए क्या होता है, स्पेक्ट्रा होता है। जब आपका हार्मोनिसिटी में होता है नॉर्मल आपकी कंप्लीट लाइंस आती है। लेकिन जब आप इस मॉलिक्यूल को, ये जो आपका डायटोमिक मॉलिक्यूल है, इसको आप मतलब खींच के मतलब स्ट्रेच करवा दोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाएगा। तो एक कंडीशन आपकी ऐसी आएगी, जैसे कि आपने ये स्ट्रेच करवाया, स्ट्रेच करवाते करवाते एक जगह ऐसा आएगा ये ब्रेक हो गया। ये क्या हो गया? ये ब्रेक हो गया। यानी कि आपने किसी चीज़ को खींचा, एक तरफ क्या होगा, एकदम टूट गया। ठीक है, वो क्या होता है, एकदम ब्रेक हो गया। तो वो कंडीशन हमारी क्या कहलाती है? एनहार्मोनिसिटी ऑसिलेटर कहलाता है, जहाँ पे वो हमारा ब्रेक डाउन कर दे किसी भी डायटोमिक मॉलिक्यूल को हमने स्ट्रेच करवाया और वो बीच में से क्या कर दे, ब्रेक डाउन कर दे, उसे हम क्या कहते हैं, एनहार्मोनिसिटी कहते हैं। ठीक है, और इस जो ये हमारा जो ये स्पेक्ट्रा है, ये हमारा क्या है, ये हमारा है मोर्स पोटेंशियल। क्या है ये हमारा? मोर्स पोटेंशियल। अब देखिए, अब ये जो बीच का डिफरेंस है ये हमारा क्या है, एक्स ई। ये हमारा क्या है, एक्स ई। इसको अब इनके जो बीच की जो आता है, इसको एक फॉर्मूले से नोट करते हैं, ओमेगा ई अपॉन 4 एक्स ई। ये आपको न्यूमेरिकल अगर आप यूज़ करोगे, अगर आप बीएससी फाइनल के स्टूडेंट्स हैं, देन आपको ये क्वेश्चंस आ जाता है। ठीक है, कि ये फॉर्मूले में आपको पता करना होता है कि ये क्या है। यहाँ पे डी ई क्या है आपका, डी ई है डेप्थ ऑफ क्या नाम, मोर्स पोटेंशियल। कितनी डेप्थ पे है ये आपको ये बताना है। डी ई क्या है आपका, डेप्थ ऑफ मोर्स पोटेंशियल इट्स। और आपका ये जो एक्स ई है ये आपका क्या है, क्योंकि एनहार्मोनिसिटी पढ़ा है हमने, तो ये हमारा एनहार्मोनिसिटी कांस्टेंट है। एंड ओमेगा ई तो आपको पता ही चल गया क्या है। ठीक है, अब इससे हमें क्या क्या अभी तक पता चला है, हमें डायटोमिक मॉलिक्यूलर का पता चल गया, हमें एसएचओ का पता चल गया, एनहार्मोनिसिटी पता चल गया, हमने मोर्स पोटेंशियल डायग्राम पता चल गया, मोर्स पोटेंशियल कैसा होता है, एनहार्मोनिसिटी कांस्टेंट कैसा होता है। ठीक है, ये पता चल गया। अब आपके लिए आपने क्या नाम, यहाँ पे एसएचओ का आपने देख लिया था, एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या होता है। अब आपको पता किसके लिए करना है, एनहार्मोनिसिटी के लिए फॉर्मूला क्या होता है। अब एसएचओ के लिए आपको पता है फॉर्मूला ये होता है, ई इक्वल्स टू म्यू प्लस 1/2, और क्या होता है, न्यू डैश। यहाँ पे न्यू डैश की जगह मैं ओमेगा ई भी यूज़ कर सकती हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया था, हम इसे यूज़ कर सकते हैं। कहीं कहीं पे कुछ दिया होता है, कहीं कहीं पे हम ये कुछ दे के रखते हैं। अब एनहार्मोनिसिटी के लिए जो हम यूज़ करते हैं फॉर्मूला, अब मैं आपको वो बता रही हूँ। एनहार्मोनिसिटी के लिए पहले तो ई इक्वल्स टू सेम जो हमारा एसएचओ का फॉर्मूला होता है, पहले तो वो लिखो, म्यू प्लस 1/2, न्यू डैश लिख लो, चाहे ओमेगा ई बार लिख लो। ठीक है, ओमेगा ई बार। अब आपको याद क्या रखना है, सेम है हमारा, यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेक डाउन हो गया। सेम कंडीशन यही सेम आएगी, क्या आएगा, म्यू प्लस 1/2, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर ओमेगा ई। सेम है ओमेगा ई, यहाँ पे इसका स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे एक मतलब एक कांस्टेंट बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ये एनहार्मोनिसिटी कांस्टेंट यहाँ पे यूज़ होता है, तो यहाँ पे एक एनहार्मोनिसिटी कांस्टेंट हमारा बढ़ जाता है। ये है हमारा एनर्जी, जो हमारा एनर्जी है उसके लिए, एनहार्मोनिसिटी के लिए ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब आप इसमें भी वैल्यू पुट करके इसके लिए लेवल्स निकाल सकते हो। अब इसमें भी जब वैल्यू पुट करोगे 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, तो ऐसे ही करके आप इसमें वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ई ज़ीरो निकालना चाहती हूँ, ई नॉट निकालना चाहती हूँ, ज़ीरो निकालना चाहती हूँ, यहाँ पे ज़ीरो रखूँगी तो क्या आएगा मेरा, 1/2 ओमेगा ई। यहाँ पे ज़ीरो रखूँगी, 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/4 ओमेगा ई एक्स ई।
ये आएगा। अब मैं क्या करूँगी, इसमें से 1/2 और ओमेगा ई क्या ले जाऊँगी, कॉमन ले जाऊँगी यहाँ से। या फिर ऐसा कर सकते हैं हम, ओनली ओमेगा ई कॉमन ले जाते हैं। यहाँ से मैंने ओमेगा ई कॉमन लेगी और यहाँ पे क्या बचेगा, 1/2 माइनस 1/4 एक्स ई। अब मैंने क्या किया, यहाँ से कॉमन, यहाँ पे ओमेगा ई, यहाँ पे एलसीएम लूँगी तो 4 आएगा, ठीक है। 2 माइनस एक्स ई ये आएगा, यानी कि हमारा क्या आ जाएगा, 1/4 ओमेगा ई 2 माइनस एक्स ई ये आएगा हमारा। ऐसे ही हम क्या करते हैं, सेकंड के लिए निकालते हैं। ऐसे ही हमने ये निकाला, ऐसे ही E1 निकालेंगे, फिर हम इसमें डिफरेंस निकालेंगे। जैसे हमने यहाँ पे किया था E1 माइनस E2, E2 माइनस E1, ऐसे ही हम एनर्जी डिफरेंस निकालेंगे। और उसके लिए यहाँ पे हम देखेंगे कि एनर्जी डिफरेंस हमारा सही है या गलत है। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन और है, एनहार्मोनिसिटी जो होता है उसके लिए सिलेक्शन रूल ओनली +-1 नहीं होता है। उसके लिए जो सिलेक्शन रूल है हमारा +-1 के साथ +-2 भी होता है, +-3 भी होता है, एंड सून चला जाता है। ये क्या है, हमारा सिलेक्शन रूल है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसकी इंटेंसिटी जो होती है वो हमारी कम होती है। इसकी जो एनहार्मोनिसिटी की इंटेंसिटी है वो कम होती है। इसकी वजह से इन सबको हम क्या कर देते हैं, इन सबको हम नेगलेक्ट कर देते हैं। इसलिए फिर हम क्या कहते हैं, इसकी जो ये सिलेक्शन रूल है +-1 पे ये चल रहा है। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।